जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन जो है उसका डेट बहुत ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है। तो और मैं 5-6 दिनों से वीडियो नहीं ला रही, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो भाई मैं घर पे आई, मुझे छुट्टी मिली थी, कुछ काम था घर पे, तो मैं घर पे आई थी। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे देख रहे हो, इतनी गर्मी है ना, इतनी हार्ड गर्मी है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे, ऐसा गर्मी है। मतलब इतना हार्ड गर्मी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। जिधर मेरी पोस्टिंग है उधर तो बहुत बारिश हो रही थी, और इधर आई हूँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या ही कहूँ। आप लोगों के इधर गर्मी का क्या कंडीशन है बताना जरा कमेंट बॉक्स में। इधर तो बड़ी गर्मी है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे। तो भाई इतनी गर्मी है और इधर घर पे बहुत सारे काम थे, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रिटन एग्जामिनेशन क्लोज आता जा रहा है, मन में घबराहट सा फील हो रहा है, क्या करें, लास्ट के टर्म में क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें कि मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो, लास्ट के समय में किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो रिजल्ट बनाने में अहम योगदान मतलब रहता है उसका। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लास्ट के टर्म में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, जो कि मेरा रिजल्ट आ जाए। इस बार मुझे रिजल्ट लेना है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि इस बार मैंने रिजल्ट लेना ही लेना है, तो लास्ट के टर्म में क्या पढ़े। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि अदर स्टेट वालों का भी सिलेक्शन होता है, कि अब बिहार पुलिस में अगर होता है कितने परसेंट मतलब सीट रहती है अदर स्टेट वालों का बिहार पुलिस में, ठीक है। मेल फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताए अदर स्टेट वालों का बिहार का, और जो जनरल ओबीसी SC ST EWS इन सब का कट ऑफ कितना रहता है, और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है लड़कों और लड़कियों दोनों का। तो बहुत तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते थे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन में कितना नंबर था कि आपने क्वालिफाई किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं कि 35% आरक्षण, 35% आरक्षण। तो भाई 35% आरक्षण जो था ना, समझ लो कि मेरा मतलब इतना किस्मत खराब था कि पहले अटेम्प्ट में भी रिजल्ट नहीं बना था मेरा। अगर मैं 35% आरक्षण से हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब मैं मानती हूँ, चलो ठीक है भाई 35% आरक्षण से, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट नहीं बना था, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट बना था, और एक एग्जामिनेशन में मेरे ना बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिजल्ट बने हैं, लेकिन फिजिकल जो था ना वो मेरा थोड़ा सा वीक था, कुछ ज़्यादा ही वीक था, जिस कारण मेरा नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्यों नहीं क्लियर हुआ बिहार पुलिस का, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने किस चीज़ पे फोकस करी थी कि मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हुआ था। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो 21,000 वाले वैकेंसी में छट के आए होंगे, 8415 वाले वैकेंसी में छट के आए होंगे, 11,000 वाले वैकेंसी में छट के आए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, और उनके लिए भी खास रहने वाला है जिनका पहली बार ये मतलब जो एकदम से बेगिनर है, जो पहली बार रिटन एग्जामिनेशन देने को बैठेंगे एग्जामिनेशन में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपने। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे कितने स्कोर थे, आपने क्या करना है, लास्ट के टर्म में कैसे पढ़ना है कि एक सीट जो है ना वो आपके कब्जे में रहे, एक सीट पे आपका कब्जा रहे। तो गाइस, अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगी। 70% क्वेश्चन जो है ना वो GK GS से आते हैं, 70% क्वेश्चन। और हम लोग है ना कि बचपन से ही मतलब ज़्यादातर GK पे बहुत सारे लोग फोकस करते हैं, ठीक है। साइंस थोड़ा कमज़ोर होता है, और साइंस थोड़ा सा कमज़ोर होता है सबका। तो गाइस 70% क्वेश्चन जो है वो GK GS से आते हैं, और ज़्यादातर लोग GK पे बचपन से फोकस करते आते हैं, लेकिन GS पे बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है। GS जो है वो आपके रिजल्ट बनाने में सबसे अहम योगदान है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट अपने आप में बोलते हैं ना समुद्र ही है, लेकिन GS जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। GS पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपका एक सीट मतलब एकदम कन्फर्म हो गया, ठीक है। GS पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना आपने। GS में भी बायोलॉजी पे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, तो GS पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। बायोलॉजी में फोकस करना है, बायोलॉजी को रट जाओ, ठीक है। लास्ट के टर्म में आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता है, अब हम क्या करें। कुछ नहीं करना भाई, रट जाओ। जितना जितना जो चीज़ दिया हुआ है ना, जो चीज़ नहीं याद हो रहा है उसको 5 बार कम से कम पढ़ो, 4 से 5 बार पढ़ो और रट जाओ। अब लास्ट के टर्म में सोचने समझने की टाइम नहीं है आपके पास, जो भी है उसको रट के जाना है वहाँ पे, ठीक है। मतलब एकदम रट के जाना, जो कुछ भी हो रट जाओ, जो चीज़
चीज़ मिल रहा है उसको रट लो, है ना। बायो पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद जीके पे आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन दोनों सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हिस्ट्री सबका लगभग ठीक ही होता है, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये मतलब बायोलॉजी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये तीनों आपको रट के जाना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। 70% क्वेश्चन हो गए जीके जीए से, 10 क्वेश्चन लगभग होंगे मैथ से, 10 क्वेश्चन हो गए हिंदी से, 5 करंट अफेयर, 5 इंग्लिश, और इसी में 2-3 बिहार स्पेशल। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ के क्वेश्चन लगभग 8 कर देते हैं, हिंदी के 8, और उसी में बिहार स्पेशल डाल देता है। तो बिहार स्पेशल पे कुछ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एफर्ट लगाना कहाँ पता है ना आपने, सबसे पहले बायोलॉजी पे एफर्ट लगाना है, दूसरा जो है पॉलिटी पे, तीसरा जो है इकोनॉमिक्स पे। इन तीनों चीज़ों को रगड़ के पढ़ना है, रट लेना है, समझो ना पूरा। उसके बाद देखो मैथ के लिए क्या करें, बहुत सारे लोगों का मैथ कमजोर होता है, तो उसके लिए यूट्यूब का सहारा लो। आप यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, हिंदी के लिए यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना आपने, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के बार बार उसी में से क्वेश्चन ला के देता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे, आपके लिए मतलब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप देखोगे ना एकदम नॉर्मल लगेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तभी। अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना आपने, ठीक है एकदम। बहुत सारे लोग बोलते हैं बुक्स वगैरह ले लेके आप प्रीवियस ईयर का देखो, आपके पास अगर मतलब उस टाइप के कैपेबल हो, आप पैसे हैं आपके पास, तो आप बुक ले सकते हो। अगर आप थोड़े से मतलब थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हो उसको, नहीं मतलब बुक वगैरह नहीं खरीद पा रहे हो, तो यूट्यूब है ना, फ़ोन है, डेटा है, यूट्यूब पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4-5 बार वीडियो देखो ना, एकदम दिमाग में आ जाएगा, पूरा रट जाओगे आप, ठीक है। तो पूरा रट लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन को एकदम लगा देना है अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाओ। प्रैक्टिस सेट बनाओ जितना ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है बनाने में। पहले मतलब 1-2 बार करोगे ना, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, थोड़ा सा टेंशन फील होगा, यार ये तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया ये सब, लेकिन लगाने लग जाओगे ना धीरे धीरे, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो भाई प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके लगाओ। बाकी जो है करंट अफेयर के लिए भी आप मतलब थोड़ा बहुत कोई भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको करंट अफेयर डेली मिल जाएंगे, नहीं तो फिर 6 मंथ का कोई भी बुक्स ले लो, स्पीडी का, एट्रेडिया का, कुछ भी आप उससे करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखो रिजल्ट बनाना है, बायो पे ध्यान देना है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना, आपका रिजल्ट बनेगा। और ये नहीं सोचना कि हाँ मेरा रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ये सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे ना तभी पॉजिटिव होगा। ये ना नुकुर वाली बात ही नहीं करना है, लेकिन किंतु परंतु वाली बात ही नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि होगा, एकदम होगा, मेरा रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा भाई। 21,000 देख रहे हो ना, अभी 21,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, नियुक्ति पत्र मिला 21,000 लोगों को 21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है भाई। अगला नियुक्ति पत्र लेने में आपका भी नाम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का मेहनत करना आपने, एकदम पेशेंसफुली रहना है, और जो भी चीज़ नहीं याद हो रहा है उसको रट लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन लगा देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है रिटन एग्जामिनेशन। मेरिट जो बनेगा वो फिजिकल पे बनेगा, और फिजिकल जो है वो अपना पावर का है, ठीक है ना, अपना पावर दिखाने का कि फिजिकल में आप कितने, आपके अंदर एबिलिटी है, कितने मतलब पावर है, वो दिखाना है। तो उस पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन, आपको बस क्वालिफाई करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा भर देना, एकदम रट के जाओ और वहाँ पे लगा के आना है, ठीक है। और पैसेंसफुली OMR सीट पैसेंसफुली बढ़ना है, अच्छे से बढ़ना है, ध्यान लगा के। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, 100 में 100 सही है, वैसे तो होते नहीं है 100 में 100 सही, लेकिन अगर 100 में 100 सही है और आपका OMR में थोड़ा सा भी गलती है, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरा रिजल्ट एक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं बना। देखो राइटिंग स्किल रहता है, वहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने को दिया रहता है, हिंदी और इंग्लिश में, आप उन दोनों में से लिख सकते हो, वहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है, लिखने को रहता है। मैंने क्या किया ना, कट कुट करके, मतलब उस टाइम मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब छोटी थी, 18+ हुआ था, मैंने एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, 18+ हुए और कुछ मंथ हुए थे तभी मैंने एग्जामिनेशन दिया था, और उस टाइम उतना पता नहीं था, मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन था, और कट कुट करके आए थे पैराग्राफ लिखने में। रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था वो नहीं बना। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। लूसेंट, स्पीडी और NCERT तीनों को एकदम गर्दा कर दिया था। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उसको सीधे रट जा रहे थे, किसी से पूछना नहीं है कि हाँ मैं क्या करूँ नहीं करूँ, सीधा जो नहीं समझ में आ रहा था रट जाना था, ठीक है, आपने भी रट जाना है। और उसके बाद
लूसेंट को मैं ज़्यादा फोकस करती थी, तो लूसेंट को पढ़ी, लूसेंट को रट के गई थी। और राइटिंग स्किल में भी मैंने अच्छे से राइटिंग बनाया था वहाँ पे। और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन दूसरा अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब हर कोई 35% आरक्षण है तो भाई रिजल्ट लूट लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं ना भाई, मानो ये बात को मानना पड़ेगा, जो लोग मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट बनता है, आपका भी रिजल्ट बनेगा। आप मेहनत करो, आपका 110% रिजल्ट बनेगा। मैंने जितना बताया ना, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तीनों चीज़ों पे फोकस करो, आपका रिजल्ट 110% बनेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है आपने, ठीक ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना है। और जो लोग बोलते हैं ना आलतू फालतू की बातें, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका भी रिजल्ट बना है, एक से एक, मतलब बोलते हैं ना, एक से एक आदमी का रिजल्ट बन चुका है। और फिर आप लोग भी तो बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हो, आराम से पढ़ो और मेहनत करो, आपका रिजल्ट बनेगा। और सबसे पहले एक बात बताऊंगी, जो बोलते हैं अदर स्टेट वाले कि जो बिहार पुलिस में अदर स्टेट वालों का भी सिलेक्शन होता है कि नहीं। भाई इस बार देख लो, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग ज्वाइन किए जो वेस्ट बंगाल से थे, यूपी के थे, झारखंड के थे। 21 वाले बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है। 10% जो सीट है ना वो अदर स्टेट वालों का है। तो मेल फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा अदर स्टेट वालों का भी और बिहार वालों का भी, सेफ स्कोर मैं बताती हूँ। लड़कों का 65, वैसे कम भी रहेगा, 60 तक भी रहेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन टारगेट 65 का रखना है आपने। और लड़कियों का जो है वो 55 प्लस होना चाहिए, है ना। 50 भी रहेगा आपका रिजल्ट बनेगा, लेकिन टारगेट रहना चाहिए 55 का, ठीक है। 65, 55 इतना रहा, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, इतना होना चाहिए। और अच्छे से मन लगा के पढ़ो, एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जामिनेशन में। अभी भी टाइम है, जितना चीज़ समझ में नहीं आ रहा सब चीज़ को रट जाओ, ठीक है। और YouTube पे आप देखना कि लूसेंट टॉप 100 क्वेश्चन, लूसेंट टॉप 500 क्वेश्चन, इन सब तरीके के क्वेश्चन को आपने याद करके जाना है, ठीक है। लूसेंट सब देख लो, YouTube से सहारा लो भाई। YouTube देखो, YouTube फ्री का ऐप है, डेटा सिर्फ यूज होगा आपका, वहाँ पे डेटे के खर्च होंगे बस, बाकी बहुत फायदेमंद है। आप वहाँ पे सर्च करो लूसेंट टॉप 500 क्वेश्चन, उसको रट के जाना है। लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं बताऊंगी कि लूसेंट का पिछले चैप्टर साइड में जाओगे आप, विविध दिया रहता है, ठीक है। विविध को आपने याद कर लेना है, विविध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विविध याद कर लेना है आपने, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं विविध से, विविध भी याद करके जाना आपने। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने नंबर थे। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे अच्छे खासे नंबर थे, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जो था ना, राइटिंग स्किल, उसमें मैंने बहुत सारा घचपच कर दिया था, एकदम कटकुट कर दिया था, रिजल्ट नहीं बना था। दूसरा में मैंने बहुत अच्छे से पैराग्राफ लिखा था और पहली बार भी अच्छा खासा नंबर था, ऐसा लगा था मुझे। बाकी तो आंसर की का को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। बाकी दूसरी बार में मैंने देखो 55 प्लस मेरा सही था, लगभग 60 के एवरेज में मेरा सही था, क्योंकि उससे पहले मैंने SSC GD का एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है। तो मेरी तैयारी थी काफ़ी अच्छी खासी। रिटन एग्जामिनेशन भी SSC GD का निकला था, वहाँ पे मैं फिजिकल में चढ़ गई थी। और उसके बाद उसके बाद बिहार पुलिस का वैकेंसीज आया था, वो मैंने डाली हुई थी। और फिर तैयारी ठीक ठाक था, मैंने एग्जामिनेशन दी थी। मुझे मतलब 55 से लेके 60 के बीच में मेरे मार्क्स थे, बाकी मैंने तुक्के मारे थे। तुक्का में जो कुछ भी 10 पास सही हुआ होगा, रिजल्ट मेरा बन गया था, ठीक है। बाकी उसके आगे तो फिजिकल पे ही मेरिट बनता है, बस क्वालिफाई कर जाना है, क्वालिफाई बस कर जाना है आपने रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो गाइस अब जिनका एग्जामिनेशन का डेट आगे, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा फर्स्ट में ही है, फर्स्ट डेट में ही है, सब बहुत सारे का लास्ट डेट में है, किसी का बीच में है, तो टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। किसी का कट ऑफ हाई और किसी का कट ऑफ लो नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो सोचे होंगे, है ना। आप लोग से ज़्यादा तो वो सोचते होंगे ना जिन्होंने कंडक्ट करवाया, इसलिए आपको टेंशन नहीं करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत पे भरोसा रखना है। कटअप कुटअप कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है। जितना हार्ड मेहनत करोगे ना, आप मतलब आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कटअप कुटअप नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इतना हार्ड मेहनत करो, सारा चीज़ को रट जाओ, जो समझ में नहीं आता उसको रट जाना है, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन डेट बहुत ज़्यादा क्लोज है, उठो मेहनत करो जब तक कि एक सीट कंफर्म ना हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हार्ड वाली। और मैं चाहती हूँ कि सबका रिजल्ट बने भाई, जो भी मेहनत कर रहे हैं जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बनना चाहिए। उठो मेहनत करो, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। उठो मेहनत करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर देखो, लूसेंट कभी भी रटो, एकदम पूरा एग्जामिनेशन क्लियर करो। और
आई होप कि आप सबका एग्जामिनेशन क्लियर हो, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई अगर आपके मन में भी अभी भी कुछ कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा घर आ गई हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ। वैसे मैं फिर भी आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और करूँगी। और आपके मन में कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।